भारत का स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा है। पुरुषों के लिए आंदोलनों का हिस्सा होना आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन तक पहुंचने से पहले ही समाज की अनगिनत बेड़ियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद भी कई भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। आज हम आपको बताएंगे भारत की 5 ऐसी महिला क्रांतिकारियों के बारे में जिनका योगदान हमारी आज़ादी में उतना ही है जितना किसी बड़े सेनानी का। सबसे पहले हम बात करेंगे कमला देवी चट्टोपाध्याय का। कमला देवी एक विचारक के तौर पर गांधी या अंबेडकर से कम नहीं थी। इनकी रुचि जाति से लेकर थिएटर तक हर विषय में थी, पर इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो गया है। वो कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की। आज़ादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गईं, कभी गांधी के नाम का नारा लगाते हुए, तो कभी नमक बेचने के लिए, तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुए। 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी और 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनकर महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने और उनके अनपेड लेबर को नज़रअंदाज ना करने की बात रखी। क्या आपको पता है इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अनुपम खेर, ओम पुरी और ना जाने ऐसे कितने ही कलाकार जिनको हम सभी इतना पसंद करते हैं, उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से की थी। और दिल्ली के उसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकेडमी, क्राफ्ट काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे मशहूर इंस्टीट्यूट्स को बनाने में भी कमला देवी की अहम भूमिका रही है। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। भारत कोकिला के रूप में पहचाने जाने वाली सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेती रहीं। ये भी काफ़ी बड़ी भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। राजनीति के अलावा सरोजिनी का लेखन में भी गहरा रुझान था। इन्होंने द लेडी ऑफ लेक और द बर्ड ऑफ टाइम जैसी कई पुस्तकें लिखी हैं। 1914 में इंग्लैंड में वो पहली बार जब गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना कैसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। बाद में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। मातंगिनी हाजरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का तब तक हिस्सा रही थी जब तक ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें मार नहीं गिराया। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकलते थे। जब ऐसा एक जुलूस मातंगिनी के घर के पास से निकला तो वे भी इस जुलूस के साथ इसका हिस्सा बन गई। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तात्कालिक गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थी। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 माह का कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा तो मातंगिनी ने भी इसमें अपना योगदान दिया। 8 सितंबर को तामलुक में हुए एक प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 स्वाधीनता सेनानी मारे गए। लोगों ने इसके विरोध में 29 सितंबर को और भी एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया। इसके लिए मातंगिनी ने गांव-गांव में घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। वे सभी पुलिस थानों पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए जुलूस बनाकर निकले। मातंगिनी एक चबूतरे पर खड़े होकर नारे लगवा रही थी। तभी एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में लगी और तीसरी उनके माथे पर लगी। पुलिस ने इन्हें तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने गोली मारी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है इन्होंने अंतिम सांस तक वंदे मातरम का नारा लगाया था। भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भिकाजी कामा ने भी आज़ादी के लिए काफ़ी जोर लगाया। भिकाजी कामा विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। मैडम कामा को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने खुद भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। भिकाजी 33 वर्ष अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रही, पर दूर होकर भी उनका आज़ादी का सपना कायम रहा। वह यूरोप के अलग अलग देशों में जाके भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रहीं। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 ईस्वी को हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटिश सेना पर हमला किया तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट
रानी झांसी रेजिमेंट के कैप्टन के पद पर रहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके हौसले से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतीय आर्मी में पहला रेजिमेंट स्थापित कर डाला। वे आज़ाद हिंद फौज में महिला अधिकारों की मंत्री भी थी। उनके ऊपर महिलाओं को फौज में भर्ती करवाने और उन्हें ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई और देखते ही देखते 500 महिलाओं ने रानी झांसी रेजिमेंट ज्वाइन कर लिया। जिस समय औरतों का घर से बाहर निकलना भी बड़ी बात होती थी, उस समय लक्ष्मी सहगल पुरुषों से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी।